बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी कि स्ट्रेस लेने से आपको डिफरेंट तरह के मर्ज़ हो सकते हैं। क्या वाकई सिर्फ स्ट्रेस, इवन बहुत सारे कैंसर में भी इसका इफ़ेक्ट होता है? और क्या कोई जानलेवा बीमारी स्ट्रेस के साथ रिलेटेड होती है, यानी कि ये इसका रिस्क फैक्टर होता है? बिल्कुल, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, स्पेशली आज की ज़िंदगी में हर बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। हम छोटी छोटी बातों की स्ट्रेस लेते हैं, इवन उन चीज़ों की जिसको अगर हम अवॉइड करें तो हम उस स्ट्रेस से बच सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि एक फ़ीमेल की लाइफ में, जो एक खातून है, उसकी लाइफ में बच्चा ना होने पे, खुदा न खास्ता कोई रसूली होने पे, या किसी भी बीमारी में स्ट्रेस का कितना हाथ होता है। स्ट्रेस ना सिर्फ एक बिनाइन डिजीज़, जैसे कि हम कहते हैं कि अंडेदानी की रसूली, बच्चेदानी की रसूली से लेके कैंसर में एक को फैक्टर हो सकती है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कैंसर होते हैं जिसमें स्ट्रेस जो है वो को फैक्टर हो सकती है। ये नहीं कहूँगी कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है, मगर उसके होने के चांसेस को एग्रीवेट करती है। हम देते हैं जैसे जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओवर द टाइम वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। इसी तरह वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, हो सकता है वो डायबिटिक और हाइपरटेंशन की पेशेंट ना हो, मगर फर्स्ट टाइम उनको जो बच्चे के दौरान या हमल के दौरान ब्लड प्रेशर, जिसको हम PIH कहते हैं या गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में शुगर होती है, वो हो सकती है। और जैसे ही वो स्ट्रेस अगर उनका जितना ज़्यादा होगा, वो उन पे और उनके बच्चे पे नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो बहुत सारी रसूलियाँ हैं, मेंसेस का एबनॉर्मल होना, हार्मोन का डिस्टर्ब होना, बहुत सारे हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से मेंसेस प्रॉब्लम हो सकता है, आपका वज़न बढ़ सकता है, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, या इवन आपको बहुत सारी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि औलाद नहीं हो रही, इनफर्टाइल हो जाता है पेशेंट। इन सब का कहीं ना कहीं को फैक्टर स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। हमारी पूरी बॉडी का मैकेनिज़्म डिफरेंट तरह के हार्मोन, जैसे कि FSH है, प्रोलैक्टिन है, कॉर्टिसोल है, ये पूरी बॉडी को गवर्न करते हैं। ब्रेन से लेके हमारी टो तक ये सब सिलसिलों को कंट्रोल करने में डिफरेंट उदूद होते हैं, जिससे डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। अल्लाह का एक निज़ाम है, हर चीज़ एक बैलेंस मिक़दार में निकल रही होती है, मगर अगर वो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक फ़ीमेल की ज़िंदगी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है प्रॉपर ग्रोथ ना हो रही हो सकता है आपको मेंसेस एबनॉर्मल हो, या इवन इनफर्टिलिटी में बहुत सारे जो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उसमें स्ट्रेस भी बहुत अहम वजह है। फिर आ जाता है कि जी बहुत सारी रसूली है, ये इवन कैंसर हैं। जी हाँ, इन कैंसर और रसूली में भी स्ट्रेस एक को फैक्टर होता है। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी रसूलियाँ हैं, या कुछ ख़वातीन के कैंसर हैं जिसमें स्ट्रेस उस चीज़ को एग्रीवेट करता है। बात यह है कि जी, जैसे कि हम समझते हैं कि सिर्फ स्ट्रेस तो एक टेंशन है, हुई उस वक्त चली गई, मगर उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे को फैक्टर हैं, और आपकी पूरी ज़िंदगी को, आपकी बॉडी को, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को, वो पूरा बैलेंस को एबनॉर्मल कर सकता है और आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकता है। फिज़िकली मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। दुनिया भर में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ को शेयर करते हुए, डॉक्टर से बताते हुए, अपने फैमिली में शेयर करते हुए हम बड़ा बुरा फील करते हैं। हमें स्ट्रेस होते लोग कहेंगे कि जी हमें मेंटल हेल्थ है। हालांकि दिमाग का नॉर्मल होना हमारी बॉडी के नॉर्मल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपसे अभी शेयर किया कि इतनी सारी बीमारियां रिलेटेड हैं हमारी स्ट्रेस के साथ, तो अगर हमारा दिमाग सुकून में होगा तो ये बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी इम्बैलेंसेस से हम बच सकते हैं। 70% या 80% आप स्ट्रेस से खुद अपनी हेल्प से बढ़ सकते हैं। ट्राई टू इंगेज योर सेल्फ इन उन चीज़ों में इंगेज करें जिसमें आपका दिमाग ज़रा रिलैक्स हो। मगर ये कहना आसान है, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आजकल की ज़िंदगी में हर दूसरा बंदा स्ट्रेस में है, हम अपने आप को कैसे रिलैक्स करें, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अवॉइड करें उन चीज़ों को जो कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस देता है। हो सकता है आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये भी अवॉइड नहीं हो सकती, जॉब की स्ट्रेस, पढ़ाई की स्ट्रेस, सो मैनी, घर की स्ट्रेस, बहुत सारी स्ट्रेसेस हैं। बिल्कुल है, मगर कोशिश करें कि कुछ लम्हे अपने साथ उन लोगों के साथ गुजारें जिसमें आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं। बहुत सारी ख़वातीन सिर्फ एक विंडो शॉपिंग में अपना उस वक्त फील करते हैं कि हमारा स्ट्रेस रिलैक्स हो गया।
क्योंकि ये हमारी जहन से हमारी पूरी बॉडी को मफलूज कर रहा है और हमारी पूरी बॉडी पे इतना नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है कि खुदा न खास्ता हमें कैंसर जैसी मौजी बीमारी भी एग्रीवेट हो सकती है। इसके बाद अगर आपको लगे कि ये चीज़ अनअवॉइडेबल है, मतलब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, क्योंकि इसका इलाज मौजूद है। एक छोटी सी मेडिकेशन, साइकोथेरेपी, किसी भी तरह की ट्रीटमेंट, बिहेवियरल थेरेपी से हो सकता है कि आप जाके किसी बड़े मर्ज से बच सकें। ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, शुगर से बच सकते हैं, इसी तरह के किसी भी मर्ज से बच सकते हैं। तो स्ट्रेस को हम सिर्फ ये ना लेंगे जी मुझे स्ट्रेस होती है, हैव टू हैव अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।